आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। काफी दिन से कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है 2020 के सेट 1 के सवालों को बताइए। तो आज की क्लास में हम आपको 2020 के सेट 1 के सवालों को बताएंगे, ठीक है। और 2020 सेट 1 में जितने सवाल दिए गए हैं सभी सवाल जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको जो है अंत तक बने रहना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में जो है निश्चित नहीं होता कि कौन सा सवाल जो है आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। तो आपको जो है हमारे साथ जो है वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक है, क्योंकि देखिए पेपर में जो है ये निश्चित नहीं होता कि कौन सा सवाल जो है आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। तो आपको जो है सभी सवालों को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो देखिए पहले का जो क नंबर का सवाल है, इसमें हमें ये बताना है कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार जो होगा कितने स्थानों तक होगा, ठीक है। तो देखिए इससे पहले हम आपको कुछ जो है बेसिक बता दें। जैसे 3678 में यदि हम 10 से यदि भाग देंगे तो दशमलव जो है पीछे से जो है एक अंक के बाद आएगा, ठीक है। 10 का यदि भाग देंगे तो पीछे से जो है एक अंक के बाद दशमलव आएगा, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और यदि 100 से यदि भाग देंगे तो पीछे से जो है दशमलव 2 अंक के बाद आएगा, ठीक है। और यदि 1000 का यदि भाग देंगे तो पीछे से जो है दशमलव 3 अंक के बाद आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें यही बताना है कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, ठीक है। यदि हम 1000 से भाग देंगे तो दशमलव जो है 3 अंक के बाद आएगा, और यदि 100 से यदि भाग देंगे तो दशमलव जो है 2 अंक के बाद आएगा, और यदि 10 से यदि भाग देंगे तो दशमलव जो है 1 अंक के बाद आएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे 10 लिखा है इसे जो है 10 की घात 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 10 लिखा है इसे जो है 10 की घात 1 लिख सकते हैं। जैसे जो है 100 लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे जो है 10 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 की घात 2 यानी 10 का 2 बार गुणा कराएंगे तो 100 आएगा, ठीक है। 10 गुणे 10 क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो देखिए यदि 10 की घात यदि 2 होगी तो दशमलव जो है 2 अंक के बाद आएगा पीछे से, ठीक है। और यदि 10 की घात यदि 3 होगी तो दशमलव जो है पीछे से 3 अंक के बाद आता है, ठीक है। और यदि 10 की घात यदि 4 होती है तो दशमलव जो है पीछे से 4 अंक के बाद आता है, ठीक है। यदि देखिए किसी संख्या में यदि 10 से भाग देते हैं तो पीछे से जो है 1 अंक के बाद दशमलव आता है, और यदि किसी संख्या में यदि 100 से भाग देते हैं तो दशमलव जो है पीछे से 2 अंक के बाद आता है। यदि किसी संख्या में यदि 1000 से यदि भाग देते हैं तो दशमलव जो है पीछे से 3 अंक के बाद आता है, और यदि 10,000 का यदि भाग देते हैं तो देखिए पीछे से जो है 4 अंक के बाद दशमलव आता है, ठीक है। तो देखिए 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। एक में कितने भी जीरो हो, ठीक है, भाग देना आसान होता है, ठीक है। इसमें 1 जीरो है तो दशमलव 1 अंक के बाद आएगा, इसमें 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद आएगा, इसमें 3 जीरो 3 अंक के बाद, ठीक है। तो देखिए इसे जो है हमें हर को हमें जो है 10 की घात के रूप को बनाना, ठीक है। यदि हम 10 की घात के रूप का यदि बना देंगे तो देखिए भाग देना आसान हो जाएगा, भाग भी दे लेंगे और ये भी बता देंगे कि दशमलव जो है कितने स्थान तक आएगा, ठीक है। तो देखिए हमें जो है हर को जो है 10 की घात के रूप को बनाना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम सवाल को लिख लें। सवाल हमारा दिया है 1458, ठीक है, बट्टे 1250, ठीक है। 1458 बट्टे 1250, ठीक है। पहले आप लोग जो है हर के जो है गुणनखंड कीजिए, ठीक है।
हर के जो है गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसे जो है 2 से काटेंगे, 2 छक 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 10 बनेगा, 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखिए ये किससे कटेगा, 2 से ये कटेगा नहीं। ठीक है, इनको जोड़िए, 5 2 7 और 7 और 6 क्या होता है, 7 और 6 होता है 13। ठीक है, 13 जो है 3 के पारा में नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो है 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए 5 एकम 5, 1 बचेगा, 12 बनेगा, 5 दूनी 10 होगा। ठीक है, अब देखिए इससे कितना बचा, 2, 25 बना, 5 25। ठीक है, 5 से फिर कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 25 बनेगा, 5 25। ठीक है, 5 से फिर कटेगा, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तो देखिए 1458। ठीक है, और 1250 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1458 बटे 2 जो है 1 है। ठीक है, तो 2 की घात जो है 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 कितने हैं, 5 जो है 4 है। ठीक है, तो देखिए 5 की घात जो है 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यदि 5 की घाते 4 के यदि विस्तार करेंगे तो यही तो आएगा। ठीक है, तो देखिए हमें जो है हर को जो है 10 की घात के रूप का बनाना है। ठीक है, हमें जो है हर को जो है 10 की घात के रूप का बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए यदि 5 का गुणा यदि 2 में कर देंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये जो है आधार है। ठीक है, आधार का आधार में गुणा करना जब ही 10 आएगा। ठीक है, तो देखिए आधार का आधार में गुणा कब होता है, तो देखिए आधार का आधार में गुणा जब होता है जब जो है इनकी घात जो है सेम हो। ठीक है, इनकी घात जो है सेम होती है जब ही जो है आधार का आधार में गुणा हो जाता है। ठीक है, यदि आधार का आधार में गुणा हो जाएगा तो 10 तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आधार का आधार में गुणा कब होता है, जब जो है इनकी घात जो है सेम हो। ठीक है, तो देखिए इनकी घात हमें सेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 की घाते 4 है। ठीक है, 5 की घाते 4 है। ठीक है, यहाँ पे 2 की घाते 1 है, इसमें कितनी घात की कमी है, तो देखिए इसमें जो है 3 घात की कमी है। ठीक है, यदि 2 की घाते 3 का गुणा, यदि 2 की घाते 3 का गुणा यदि 2 की घाते 1 में कर देंगे तो 2 की घाते 4 आएगा। ठीक है, आधार समान होता है तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती हैं। ठीक है, तो देखिए हमें जो है इसकी भी 2 की घाते 4 कर देना। ठीक है, यदि घात यदि समान हो जाएंगी तो आधार का आधार में गुणा हो जाएगा, 10 की घात आ जाएगी, 10 की घात आ जाएगी तो भाग देना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें जो है ऊपर नीचे 2 की घाते 3 का गुणा कराना है। ठीक है, किसका गुणा कराना है, 2 की घाते 3 का गुणा कराना है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है इनकी घात जो है सेम करना है। ठीक है, हमें जो है इनकी घात जो है बराबर करना है। ठीक है, तो देखिए घात बराबर कैसे करेंगे, तो अभी हमने बताया हमें जो है 2 की घाते 3 का गुणा करना है। ठीक है, नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, गुणे 5 की घाते 4। ठीक है, नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने पर ऊपर नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 1458। ठीक है, 2 की घाते 3 है, यानी 2 की घाते 3 है, यानी 2 का गुणा कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, 2 का गुणा जो है 3 बार है। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 2 की घाते 3 को क्या ले सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी आधार समान है, आधार समान गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, तो 2 की घाते 4 आ जाएगा, गुणे 5 की घाते 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने आपको क्या कहा था, हमने आपको ये कहा था कि पहले आपको जो है घात जो है समान करना है। ठीक है, यदि घात यदि समान कर लेंगे तो आधार में आधार का गुणा हो जाएगा। ठीक है,
आधार में आधार का गुणा होगा तो देखिए 10 आएगा, ठीक है। और 10 की घात कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। और 10 की घात 4 आएगी तो 10 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 4 का मतलब होता है कि ये जो है 10,000 आएगा, ठीक है। और देखिए एक में कितने भी जीरो होते हैं, भाग देना आसान होता है, ठीक है। इसमें जो है 4 जीरो है, ठीक है। तो देखिए यदि भाग देंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा चौथा आंसर सही होगा, ठीक है। तो पहले गुणा करा लें, ठीक है। पहले इसका गुणा करा लें। 80 64 हासिल 6, ठीक है। 8 पंच 40, ठीक है। 8 पंच 40, 40 6 46, ठीक है। और 8 चौको 32 और 32 4 36 होता है, ठीक है। और 8 एकम 8, ठीक है। 8 एकम 8 है। और 8 और 3 क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनकी जो है घात जो है सेम है, ठीक है। दोनों की घात सेम है, ठीक है। तो आधार का आधार में गुणा हो सकता है, ठीक है। तो 10 की घात 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1664 में जो है किसका भाग देना है, हमें जो है 10 की घात 4 का भाग देना है, ठीक है। 10 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10,000, ठीक है। 10 की घात 4 है, ठीक है। यानी देखिए 4 जीरो आएंगे, ठीक है। एक में जो है 4 जीरो आएंगे, 4 घात लगी है तो 4 जीरो, ठीक है। अब देखिए इसका यदि भाग देंगे तो पीछे से जो है 4 अंक के बाद दशमलव आएगा, ठीक है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद, ठीक है। तो ये आएगा 1.664, ठीक है। तो देखिए 4 अंक के बाद दशमलव आ गया, तो इसका जो है चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है, 4, ठीक है। ख नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। वैसे बता सकते हैं ये जो ग्राफ है, ग्राफ जो है ये 4 जगह पे जो है कट कर रहा है, ठीक है। 4 जगह पे जो है काट रहा है, तो इसका जो आंसर है 4 होगा, ठीक है। शून्य होंगे, क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है। और ये ग नंबर का सवाल तो आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो इसका जो है आप लोग आंसर बता सकते हैं। इसमें हमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो देखिए यदि हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल का यदि अनुपात यदि निकालना होता है तो देखो क्या कर देते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए हमें दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए 4 का वर्ग करेंगे 16, ठीक है। 9 का वर्ग करेंगे 81, ठीक है। यानी इसका जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आपके पेपर में जो है ये घ नंबर का सवाल भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो है 30% कोर्स कम हुआ है, ठीक है। तो आपके पेपर में जो है ये घ नंबर का सवाल नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको अंग नंबर का सवाल देखना है। इसमें जो है y अक्ष से दूरी बताना है, ठीक है। तो ये सवाल हमने आपको कई बार बताया है, ठीक है। ये जो है x अक्ष का निर्देशांक होता है, ये जो है y अक्ष का निर्देशांक होता है, ठीक है। हमें y अक्ष से दूरी बताना है, ठीक है। तो देखो y अक्ष से दूरी बताना है, तो x का जो निर्देशांक है वही जो है इसका आंसर है, ठीक है। x का निर्देशांक 3 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 3 होगा, ठीक है। यदि y अक्ष से यदि दूरी पूछे तो आपको जो है x देखना है, ठीक है। और यदि x अक्ष से यदि आपसे दूरी पूछे तो आपको जो है y देखना है, ठीक है। 4 नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। तो आपको जो है दूसरे का क नंबर का सवाल देखना है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोई हल नहीं है, ठीक है। इन समीकरणों के कोई हल नहीं है, ठीक है। तो हमें जो है k का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यदि समीकरणों का हल यदि इस प्रकार का यदि आ जाता था, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है। तो हम क्या कह देते थे, हम कह देते थे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। यदि समीकरणों का यदि हल यदि इस प्रकार का यदि आ जाता था तो हम कह देते थे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो देखिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो देखिए ये वाला सूत्र यूज किया जाएगा, ठीक है।
तो इसके लिए A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 के मान हमें चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम A1 बटे A2, B1 और B2, C1 और C2 के मान निकाल लें। ठीक है, तो देखिए एक समीकरण हमारा दिया गया है 3x प्लस वाई बराबर 1 दिया गया है। ठीक है, तो इसको ऐसा ले आएंगे 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे, की तुलना किसे करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, से करने पर। ठीक है, A1 का मान निकल आएगा। A1 का मान क्या है, A1 का मान 3 है। ठीक है, B1 का मान क्या है, B1 का मान जो है 1 है। ठीक है, यहाँ पे y का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, 1 का गुणा यदि y में करेंगे तो y आएगा। ठीक है, यानी B1 का मान 1 होगा। ठीक है, C1 का मान क्या होगा, C1 का मान -1 होगा। ठीक है, और दूसरा समीकरण हमारा दिया है 2k माइनस 1। ठीक है, x। ठीक है, प्लस k माइनस 1 और y बराबर 2k। ठीक है, 2k प्लस 1। ठीक है, तो देखिए पहले इसको ऐसा ले आइए। ठीक है, 2k। ठीक है, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1। ठीक है, y इसको ऐसा लाएंगे तो देखिए ये जो है माइनस हो जाएगा, माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए इसकी तुलना कर देंगे, की तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना की थी A1x से, B1y C1 से, इसकी तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, से करने पर। ठीक है, A2 का मान होगा 2k माइनस 1 होगा। ठीक है, B2 का मान क्या होगा, B2 का मान होगा k माइनस 1। ठीक है, क्या होगा, k माइनस 1 होगा। ठीक है, C2 का मान क्या होगा, C2 का मान जो है ये होगा। ठीक है, C2 का मान ये होगा। ठीक है, माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि इन समीकरणों का कोई हल नहीं है। ठीक है, जब कोई हल नहीं है तो ये वाला सूत्र हम लगाएंगे। ठीक है, अगर समीकरण युग्म का यदि कोई हल नहीं होता तो ये सूत्र होता है। ठीक है, यदि समीकरण युग्म का यदि हल जो है इस प्रकार का आ जाता तो हम क्या कह देते हैं कि समीकरण युग्म का जो है कोई हल नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें मान रख दे। ठीक है, A1 क्या है, A1 जो है, A1 आपको देख लेना है, A1 क्या है, A1 जो है 3 है। ठीक है, तो देखिए A1 की जगह 3 लिख देंगे। ठीक है, A2 क्या है, A2 देखिए इसमें ये लिखा है 2k माइनस 1। ठीक है, 2k माइनस 1। ठीक है, B1 क्या है, तो B1 आप लोग देखिए B1 क्या है, B1 जो है 1 है। ठीक है, तो B1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। B2 क्या है, B2 जो है k माइनस 1 है। ठीक है, C1 क्या है, C1 जो है -1 है। ठीक है, और C2 क्या है, C2 जो है माइनस 2k प्लस 1 है। ठीक है, क्या है, 2k प्लस 1 है। ठीक है, तो देखिए ये तो बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दोनों तो बराबर हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपको जो है लेना है। ठीक है, इन दोनों को आपको जो है उतार लेना है। ठीक है, ये दोनों क्योंकि बराबर हैं। ठीक है, कैंची गुणा करा देंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3k होगा। ठीक है, 3 का गुणा 1 में 3 होगा। ठीक है, 2k का गुणा 1 में करेंगे 2k आएगा। ठीक है, -1 का गुणा 1 में 1। ठीक है, 1 का गुणा इसमें करना है या इसका गुणा 1 में करना। ठीक है, आएगा वही। ठीक है, तो देखिए 3k इसको इस साल ले आएंगे, माइनस का 2k हो जाएगा। ठीक है, -1 इसको इस साल ले जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, घटा देंगे। ठीक है, प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस का k आएगा। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, घटा देंगे। ठीक है, प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस का 2 आएगा। ठीक है, 3 में 1 जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, k का मान आया 2। ठीक है, हमें जो है k का मान निकालना था। ठीक है, k का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है चित्र में OA बटे OC। ठीक है, OA बटे OC। ठीक है,
ओ ए बटे ओ सी, ठीक है, ओ ए, ठीक है, ओ ए बटे ओ सी, ठीक है। और सवाल में लिखा है बी ओ बटे ओ डी, ठीक है, बी ओ, ठीक है, बी ओ बटे ओ डी, ठीक है। और संगत भुजाओं का जो अनुपात दिया है 1/3 दिया है, ठीक है। तो देखिए ये 1 होगा तो ये जो है 3 होगा, ठीक है, ये जो है 1 होगा तो ये जो है 3 होगा, ठीक है। तो देखिए सवाल में जो दिया पहले इसको लिख लें। सवाल में दिया है एओ बटे ओ सी बराबर बीओ बटे ओ डी बराबर 1/3, ये सवाल में दिया है, ठीक है। तो देखिए सवाल में संगत भुजाओं का अनुपात जो है 1/3 दिया है, ठीक है। तो देखिए ये यदि 1 होगा तो ये 3 होगा, ठीक है, एओ ना बीओ, ठीक है, एओ और बीओ ये क्या 1 है, ठीक है। और देखिए ओसी और ओडी, ठीक है, ओसी और ओडी क्या 3 है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करें, हम जो है इन दोनों त्रिभुजों को लें, ठीक है, हम जो है इन दोनों त्रिभुजों को लें, ठीक है, और इन दोनों त्रिभुज को जो है समरूप सिद्ध करें पहले, ठीक है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी में, ठीक है, त्रिभुज ओ सी डी में, ठीक है। पहले हमें जो है इन दोनों त्रिभुजों को लेना है, ठीक है, ओ ए बी और ओ सी डी, ठीक है, ओ सी डी में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए ये सवाल में दिया है इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है ये बराबर है, ठीक है, इनकी जो है संगत भुजाओं का अनुपात जो है ये बराबर है, ठीक है। तो देखिए लिख देंगे ओ ए बटे ओ सी बराबर बीओ बटे ओ डी, ठीक है। इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है ओ ए और ओ सी, ठीक है, और ओ बी और ओ डी, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात जो है ये बराबर है, ठीक है। ये सवाल में जो है दिया है, ठीक है, ये सवाल में दिया है, ठीक है। तो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। और देखिए ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है, इस कोण को जो है 1 लिख लीजिए, इसे जो है 2 लिख लीजिए, ठीक है। ये जो है कोण बराबर होंगे क्योंकि ये जो है क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण जो है बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, ठीक है। तो देखिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है, और कोण बराबर है, ठीक है। तो देखिए कौन सा नियम लगेगा, इसमें लगेगा साइड एंगल साइड, ठीक है, एस ए एस, ठीक है, ऐसे एस नियम से, ठीक है, ऐसे एस नियम से, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे, ठीक है, इस नियम से जो है दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो देखिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात, इसकी संगत ये, ठीक है, तो कैसा लिखेंगे, ओ ए बटे ओ सी लिखेंगे, ठीक है, और ओ बी बटे ओ डी लिखेंगे, ठीक है। ऊपर देखिए हमने ऊपर जो है छोटे त्रिभुज की भुजा लिखी है, ठीक है, ओ ए और ओ बी, ठीक है, छोटे की ही भुजा लिखेंगे, ठीक है, ए बी बटे सी डी, ठीक है। दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी, ठीक है, ए बी बटे सी डी, ठीक है। आपको जो है इतना ध्यान रखना है
कि इसे जो है यदि ऊपर लिखेंगे, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा यदि ऊपर लिखेंगे तो इसकी भुजा जो है नीचे लिखेंगे, ठीक है। यदि इसकी भुजा यदि ऊपर लिखेंगे तो इसकी भुजा जो है नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने जो है छोटे त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ये सब हमने ऊपर लिखी है, ठीक है। और इसकी जो है OA, इसकी संगत भुजा क्या है, OC है, ठीक है। तो इसके बटे में OC, ठीक है। इसकी संगत कौन है, इसकी संगत है OD, ठीक है। तो OD लिखा है। AB की संगत क्या है, CD है, तो CD लिखा, ठीक है। तो अब देखिए OA बटे OC यहां से देख सकते हैं, OA बटे OC क्या है, 1/3 है, ठीक है। और OB बटे OD, ठीक है। OB बटे OD क्या है, 1/3 है, ठीक है। AB क्या है, AB हमें निकालना है, ठीक है। AB हमें निकालना है, ठीक है। सवाल में देखिए AB हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल में देखिए AB हमें जो है ज्ञात करना है, ठीक है। और सवाल में DC का मान दिया गया है, ठीक है। सवाल में जो है DC का मान दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए CD की जगह लिखेंगे 1.5 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये सब आपस में बराबर है, ठीक है। तो देखिए हमें जो है AB का मान निकालना है, ठीक है। तो हमें जो है इसको जो है इसके बराबर करना है, ठीक है। 1.5 कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें 3AB होगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें 1.5 होगा, ठीक है। अब देखिए AB बराबर क्या होगा, 1.5/3 होगा, ठीक है। अब देखिए AB बराबर 3 का भाग दे देंगे, 3×5 = 15, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। AB हमें निकालना था, ठीक है। AB निकला है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल को जो आपको पेपर में ऐसे ही लगा के आना, ठीक है। अब आपको ग नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है अंडर रूल 3 tan 12 अंश इंटू cot 45 अंश इंटू cot 60 अंश इंटू tan 78 अंश, ठीक है। तो देखिए हमें जो है इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए अंडर रूल 3 हमारे जो कहते हो, ठीक है। tan 12 अंश, ठीक है। इसका हमें जो है मान पता नहीं है, ठीक है। तो इसे जो है ज्यों कहते हुए लिखना है, ठीक है। और इसका मान आपको जो है पता होगा। cot 45 अंश का मान क्या होता है, cot 45 अंश का मान होता है 1, ठीक है। इंटू cot 60 अंश का मान क्या होता है, cot 60 अंश का मान होता है 1/√3, ठीक है। इंटू tan 78 अंश का मान हमें पता नहीं है, तो ये जो है ज्यों कहते हो, ठीक है। तो अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसका जो है यदि एक में यदि गुणा करेंगे तो गुणनफल जो है वही आएगा, ठीक है। यानी जो है ये बचा, ठीक है। tan क्या बचा, tan जो है 12 अंश बचा इंटू tan जो है 78 अंश बचा, ठीक है। तो देखिए जब भी यदि ऐसा होता है, जब देखो दो कोणों का योग यदि 90 अंश होता है, दो कोणों का योग जो है जब 90 अंश होता है तो देखो दो में से जो है एक को चेंज करना होता है, ठीक है। तो देखिए इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए tan 12 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 78 अंश लिख सकते हैं इंटू tan 78 अंश, ठीक है। tan 12 अंश को जो है tan 90 अंश माइनस 78 अंश लिख सकते हैं, ठीक है। 90 अंश में यदि 78 अंश यदि घटाएंगे तो 12 अंश आएगा, ठीक है। और देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ठीक है। cot थीटा होता है, ठीक है। थीटा ये है, ठीक है। 78 अंश, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ठीक है। इंटू tan 78 अंश, ठीक है। अब देखिए cot को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/tan 78 अंश, ठीक है। क्योंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है।
1/10 अंश लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 10 अंश, ठीक है। तो देखिए ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है।